नमस्कार, मैं हूं विकास पांडे। 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग झरिया के भगड्डी में मौजूद हैं। ये सड़क जहां से लोग गुजरते वक्त भले ही खुशहाली और कुछ अच्छे अरमान लेके निकलते हैं, लेकिन यकीन मानिए जिस तरीके से सीमा पे जाते वक्त सैनिक अपने जान हथेली पर रख के जाते हैं, उन्हें भी यहाँ से गुजरते वक्त जान हथेली पर रख के गुजरना पड़ता है। ना जाने कब किस वाहन की चपेट में वो आ जाएं और उनकी जान चली जाए। फिर भी अगर वो किसी वाहन की चपेट से अगर बच गए तो बीमारी उन्हें नहीं छोड़ने वाली। यह क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह आप इस दृश्य को यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे कोलियरियों से, बगल के राजापुर से जो डस्ट उड़ता है या फिर यहाँ से गुजरने वाले हाईवा जिनसे जो डस्ट उड़ता है, पूरा धुंधनुमा माहौल यहाँ पे बन जाता है, जिससे ना सिर्फ हमें कई अनचाही बीमारियाँ हो रही है बल्कि उससे आए दिन कई हादसे हो रहे हैं। आलम तो इस तरह रहता है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे तो सामने की चीज़ें भी आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगी। अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो उसे भी अब नहीं दिखेगी। इसके वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी का रफ्तार 10 से 20 के स्तर पे ले जाना पड़ता है। अगर बात रात की हो तो फिर आलम ही क्या। ना आप हेलमेट लगा के चल सकते हैं यहाँ पे, ना बिना हेलमेट के चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हेलमेट लगा करके चलेंगे तो उन्हें आसपास आपको सामने की चीज़ें नहीं दिखाई देगी, और अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपके आंखों में यहाँ जो धूल जाएगी वो हादसा होने से आपको बचा नहीं पाएगी। आलम ऐसा है कि आसपास के लोगों की आयु भी कई वर्षों कम होती जा रही है। डॉक्टरों का भी कहना है कि प्रदूषण के कारण हार्ट की बीमारियां, जैसे कई स्किन डिजीज़, इस तरीके के कई सारी बीमारियां जो है वो हमें होती है, जिसके वजह से हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका वजह भी साफ है, क्यों यहाँ से जो हाईवा गुजरती है इस रोड से राजापुर कोलियरी से निकलते हुए और आगे जो BNR साइडिंग तक जाती है, ना ही उस पर कोई त्रिपाल ढका होता है, ना ही प्रदूषण नियंत्रण का कोई मानक जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। यह सब क्यों? क्योंकि इन्हें अपना टारगेट पूरा करना होता है, पैसे की जो सो खर्च जो कम हो, इसके लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसके लिए जो यहाँ के BCCL प्रबंधन हो, यहाँ राज्य के प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड हो या नगर निगम हो, प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए और ये धूल भरा आलम जो है इसे नियंत्रित करने के लिए वो कोई कदम उठाते नहीं दिख रहे, जिसे साफ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम जिम्मेवार हुक्मरान हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ आम लोग ही रहते हैं। इस रास्ते से रोजाना यहाँ के कई जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जहाँ तक कि कोई मंत्री अगर इस रास्ते से अगर झरिया आते तो उन्हें भी इन्हीं रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि यह सड़क जो है यह झरिया धनबाद का मुख्य मार्ग है, इसे NH का भी दर्जा मिल चुका है। लेकिन प्रदूषण का जो आलम है, यकीन मानिए सर, आपकी जान चली जाएगी अगर आप संभल कर नहीं चले। आप इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। ना ही वो इस बात को समझने को तैयार हैं कि BCCL हो, चाहे यहाँ तमाम आउटसोर्सिंगों से जो हाईवे पर निकल के कोयला जा रहा है, उसको जो नियम जो है, मानक जो है, उसे वो पूरा करे ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। कभी अगर यहाँ के स्थानीय लोग अगर आवाज़ उठाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपनी बात को रखते हैं, तो दिखावे के लिए या महज खाना पूर्ति के लिए यहाँ पे टैंकर से पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए वो पानी का जो छिड़काव होता है, वो जैसे ही वो डस्ट सूखता है वो और भी अधिक तेजी से वो प्रदूषण फैलाता है, और यहाँ पे पूरा धुंध और धूलकण जो है और तेजी से उभरता है और वो और भी अधिक जानलेवा साबित होता है। लेकिन इस बात का कोई परमानेंट समाधान जो है कोई भी करने पे कोई ध्यान देने को सोचने की नहीं है, क्योंकि हम जरूर जानते हैं कि काम ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अगर करने पे चाहें तो वो हो नहीं सकता। जरूरत है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। यहाँ के जनप्रतिनिधियों में और अधिकारियों में इसी इच्छा शक्ति की कमी है, जिसका खामियाजा यहाँ के आम लोग, आसपास के लोग गुजरते हैं, और वो लाखों लोग भुगतते हैं जो रोजाना इस सड़क से होकर के गुजरते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम ये कह रहे हैं ये यहाँ के विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे हमारी बात, और यहाँ के आम जनता जो इससे रोजाना त्रस्त हो रहे हैं उनकी बातों को वो समझें और इस पे कुछ कारगर उपाय करे, इसका परमानेंट समाधान करे। क्योंकि जहाँ राजधानी दिल्ली में थोड़ा धूल होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक उस पर सवाल उठा लेती है और वो भी सवाल करती है, लेकिन इस झरिया के प्रदूषण को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इसका परमानेंट समाधान का कोई नहीं।
हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो रोजाना इस रास्ते से गुजरते वक्त या जो आसपास रहते हैं इस धूल से दो चार होते हैं और वो तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि ये रोजाना जो प्रदूषण हो रहा है और जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसको लेकर के उनका क्या कहना है। ये जो डस्ट उड़ रहा है इस तरीके से ना चाहते हुए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई अनचाही बीमारियां होती है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? अरे बीमारी तो भविष्य में ना होगा, अभी फिलहाल अगर हल्की भी बारिश हो जाए तो लोग इस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं, इसलिए कि कहाँ गिर के चोटिल हो जाएगा और उसके साथ क्या घटना घट जाएगी इसका कोई विवरण नहीं है। चाहे बीसीसीएल हो या फिर धूल को दिखा दीजिए, प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड हो या नगर निगम हो या जो भी जिम्मेवार संबंधित विभाग के लोग हैं, इसको लेकर के प्रदूषण नियंत्रण लेकर कोई तरह का कोई समाधान नहीं हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? इसके लिए ये जो प्रदूषण हो रहा है इसके जिम्मेवार बीसीसीएल है, जो खाली माल को काट रहा है और अपना पैसा बना रहा है और पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दे रहा है। इसके कारण दमा अस्थमा जैसा बीमारी लोग को हो रहा है और उसका भुगतान सभी को करना पड़ रहा है। और इसका जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उनको तो अपना ऐशो आराम धर्माद में बैठ कर रही है, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। रास्ता ऐसा कठिन हो गया चलना, जो बारिश होने पर चलना बहुत कठिन हो जाता है और अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा कहना बहुत मुश्किल है। ये जो प्रदूषण है इसके नियंत्रण करने के लिए जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक कभी कोई बात पहुंचाई तो क्या उधर से रिस्पांस मिला और आप कितनी बार आप लोग कोशिश कर चुके फिर भी ये नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पर एक बार नहीं अनेक बार बातों को उठाया गया है, न केवल जनप्रतिनिधि के स्तर पर बल्कि जो संबंधित विभाग हैं उनके स्तर पर भी हम लोगों ने बात उठाया है। पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग तक को हम लोगों ने पत्राचार किया है, परंतु कहते हैं ढाक का तीन पात वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सारे लोग जो है लूट खसोट में व्यस्त है। जो मानक होना चाहिए, कोयला का खनन जो हो रहा है उसके कारण जो विस्फोट होता है उसके कारण जो धूल कण उड़ते हैं वो तो है ही, उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टिंग में जो मानक होता है कि हम वाहनों के ऊपर जो तिरपाल आदि लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आता है। और आप आए दिन देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम झरिया के लोग जो है इस प्रदूषण में जीने के लिए बाध्य हैं, बल्कि हमारा हर पल जो है, हर समय जो है, एक एक पल जो है हमारे जीवन का कम होता चला जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन तक करने का विचार बनाया था, लेकिन कहीं कोई उसका असर नहीं हो रहा है। आपके मीडिया के लोगों ने भी समय समय इन बातों को उठाने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, आपके माध्यम से ही शायद कुछ हो, यही हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और साथ ही साथ एक और जो कष्टदायक बात है वो ये है कि यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियां चलती है, इन गाड़ियों का अप्रोच रोड है, बीसीसीएल का अप्रोच रोड है, लेकिन उस अप्रोच रोड का ही लोग उपयोग नहीं करते हैं। अप्रोच रोड का उपयोग करने से जहां प्रदूषण से जो मुख्य सड़क के लोग आने जाने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, वो बचेंगे, साथ ही साथ दुर्घटना से भी लोग बचेंगे। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है, लोगों की जान चली जाती है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। इसलिए हम लोगों के अंदर काफी आक्रोश व्याप्त है। आपके माध्यम से भी हम लोग अपना आक्रोश व्याप्त करते हैं और आग्रह करते हैं संबंधित सारे विभाग से कि आप इसके ऊपर अंकुश लगाएं। आप देखिएगा कितनी गाड़ियां हैं, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, नंबर तक आप नहीं देखेंगे गाड़ियों को, वाहन संख्या नहीं लिखा रहता है। आखिर ये क्या हो रहा है समझ में नहीं पड़ रहा, लगता है कि पूरे कुआं में ही भांग घुल गया है। यहाँ का समस्या तो इस तरह है कि हर बीमारी हर इंसान को है। दूसरी बात है कि यह जो पानी पड़ता है यहाँ पे, ये आरएसपी कॉलेज के पास, इसमें बाइक वाले इतने स्लिप करके मरते हैं, फिर भी सरकार की निकम्मी हो रखी है। सरकार का कोई नजर नहीं है झरिया के ऊपर। झरिया को तो एक तरह से देखिए तो मुर्दा शहर घोषित कर दिया गया। न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न कुछ है, खाली धूल और कण उड़ता है, जिससे अस्थमा बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर पेशेंट है, ये सब लोग। इस तरह सरकार को जागना चाहिए, झरिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ का जो जिम्मेवारी हम बीसीसीएल को मानते हैं। बीसीसीएल के बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मैं उनको मानते हैं। यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी में वो अपने बचत कमाने के लेके यहाँ आप लोग
इनका एक अलग से हाईवे का रूट दिया गया है, वहाँ से नहीं चला के वो राजापुर कोलवरी से जो हाईवा निकलते हैं वो एकदम भगड़ी रास्ते में मैंने यहाँ एकदम जानलेवा एकदम खतरनाक बना दिए हैं कि अगर हल्का सा भी अगर पानी पड़ जाए तो यहाँ पर आने जाने वाले लोग इतना मतलब समझ लीजिए त्राहिमाम कर रहे हैं। और लोग यहाँ पे आए दिन, आप हर 5 दिन में देखिएगा एक दुर्घटना मैंने होनी है और लोग एक्सीडेंट करके कुछ कभी का घायल हो रहे हैं, कभी मृत हो जा रहे हैं। यहाँ का एकदम पूरा दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के बीसीसीएल प्रबंधक हैं जो खाली अपने वर्चस्व के लेकर बस यहाँ पर अपने झरिया वासियों को मैंने मौत के मुंह में ढकेले हुए हैं। तो देखा आपने, ये झरिया के लोगों का आक्रोश इस चीज़ पे कितना है। इसका जिम्मेवार जो यहाँ प्रदूषण हो रहा हो, चाहे आए दिन हाईवा से जो हादसे हो रहे हैं, लोग इसका जिम्मेवार सीधे तौर पर बीसीसीएल और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मानते हैं। यह कहानी उसी झरिया शहर की है जो अपनी जिस शहर को मौत धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है। क्यों? क्योंकि यह झरिया शहर का अस्तित्व भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, चाहे वो तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियों की वजह से हो, यहाँ फैली आग की वजह से हो, या सिर्फ यहाँ कोयला निकालने की चाह हो। ना सिर्फ इसके वजह से ना सिर्फ झरिया मौत के आगोश में धीरे धीरे जा रहा है, बल्कि यहाँ रहने वाले लाखों की आबादी को भी जानबूझकर मौत के मुंह में झोसा जा रहा है। यही यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। आज हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर के जिनसे रोजाना आम जनता को दो चार होना पड़ता है। 99 न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश कुमार के साथ विकास पांडे की रिपोर्ट।